भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिकल 370 की दीवार कब्रिस्तान में गाड़ दी है। दुनिया की कोई ताकत 370 दोबारा नहीं ला सकती। नई हुकूमत आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने करारदाद मंजूर करके नई दिल्ली से मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल की जाए। बीजेपी के अरकान असम्बली ने पीडीपी की जानिब से पेश करारदाद की कॉपियां छीनने की कोशिश की। सार्जेंट ऑफ आर्म्स ने हंगामा आराई करने वाले बीजेपी अरकान को बाहर निकाल दिया। अगस्त 2019 में भारतीय सरकार ने एक तरफा इकदाम से आइन का आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदल दी थी। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग के डेरे, सुबह हो या रात। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। सुबह सवेरे पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 860 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई मयार इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक। लाहौर स्मॉग के दौरान स्कूलों में तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल। असातिज़ा भी घरों से ऑनलाइन काम करेंगे। स्कूल्स में टीचर, वालिदैन, मीटिंग, स्पोर्ट्स, तफरीही दौरे नहीं होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज एडिलेड में खेला जाएगा। इम्कान है कौमी टीम एक रेगुलर स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सदारत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुताल्लिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। अमेरिका को पहले भी इनकार किया है, ये नहीं होगा कि ट्रंप की कॉल आए और बानी पीटीआई उनके हवाले कर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, जो समझते हैं पाकिस्तान इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। सुन लें कि नवाज शरीफ ने $5 अरब की अमरीकी पेशकश ठुकरा कर एटमी धमाका किया था। वो परवेज मुशर्रफ था जिसे कॉल आई और लेट गया। बानी पीटीआई के कान कच्चे हैं, ट्रंप के नहीं। बानी पीटीआई उस ख्वाब से निकलें जो उन्होंने अपने लिए बुन लिया है। अमरीकी सदर किसी और के कहने पर अपनी पॉलिसी नहीं बनाते। बानी पीटीआई के दावों पर अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी का रद्द अमल। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, ना वो पहले कभी लॉबिस्ट थे ना अब हैं। अगर होते तो पीटीआई वालों से पैसे लेकर उनकी लॉबिंग करते। पीटीआई के आज कोयटा में जलसे की दरखास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अमन व अमान के खदशात हैं। अयूब स्टेडियम में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात, हॉकी और ग्राउंड्स पर महकमा खेल के मुकाबले हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ जलसा मुलतवी करे। पीटीआई ने आज हॉकी ग्राउंड में जलसे का ऐलान किया है। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत के केस में जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला आज अदालत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत सुबह 10 बजे होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। टीचर्स के वफ्द का एहतजाज खत्म करने की हुकूमत की शर्त मानने से इनकार। वज़ीर आला ने मुलाकात के लिए असातिज़ा से एहतजाज खत्म करने की शर्त रखी थी। वज़ीर तालीम फैसल तरकई का कहना है कि टीचर्स हुकूमत को कार्रवाई पर मजबूर ना करें। हुकूमत माली मुश्किलात का शिकार है। सूबे के प्राइमरी टीचर्स का अपग्रेडेशन ना होने पर 4 रोज से एहतजाज जारी। सरकारी स्कूल में तदरीसी अमल मुअत्तल। जनूबी वज़ीरिस्तान खवारिज से मुकाबला करते हुए 4 बहादुर जवान शहीद, 5 खवारिज हलाक कर दिए गए। वज़ीर आज़म का 5 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जवानों की शहादत पर खराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दियों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद जवानों ने दलीरी से 5 खवारिज दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। जाम शहादत नोश करने वालों में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नाइक गुलाब जमान, लांस नाइक मुजम्मिल महमूद और लांस नाइक हबीबुल्लाह शामिल हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। कुरम में हुकूमत की अमलदारी के लिए दस्तयाब तमाम ऑपरेशंस इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी और खाली असामियों पर भर्तियाँ जल्द की जाएंगी। पाक फौज और FC के शोहदा के बच्चों को पुलिस और सरकारी महकमों में भर्ती किया जाएगा। जिला केच के इलाके तुरबत में ग्रैंड कबायली जिरगे में गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान, कमांडर बलूचिस्तान कोर, IG FC नॉर्थ और इलाकाई अमायदीन की शिरकत। वज़ीर आला ने कहा, बलूचिस्तान में निहत्ते मजदूरों को शहीद करना अफसोसनाक है। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मकामी अमायदीन का इलाके की तरक्की और अमन व अमान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। पेशावर में फैक्ट्री 4 रोज तक जलती रही क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस्लामाबाद खड़ी हैं। KP हुकूमत ने वसाइल रियासती इदारों पर हमले के लिए इस्तेमाल किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की झंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा मसला अमन व अमान है। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, गवर्नर राज पर यकीन नहीं रखती। पारा चनार पेशावर मरकजी शाहराह खुलवाने के लिए जिला कुरम में पैदल मार्च करने वाले कबाइल का समीर के मकाम पर धरना। जुमेरात को 25 किलोमीटर तक का फासला तय किया। रास्ते खुलने तक मार्च जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन HRCP असद इकबाल भट्ट ने कहा कि रियासत कुरम के मकीनों के अमन मार्च पर तवज्जो दे और अवाम की जिंदगी और सलामती के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। डिप्टी कमिश्नर ने 12 अक्टूबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी खदशात पर रास्ते बंद करा दिए थे। कराची के इलाके सजानी टाउन में पुलिस एहलकारों की मुबैना रिश्वत की वायरल वीडियो पर हुक्काम का नोटिस। मुबैना रिश्वत में मुलव्विस 4 एहलकार मुअत्तल। नॉर्थ नाज़माबाद तैमूरिया से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल भी गिरफ्तार। डिफेंस तौहीद कमर्शियल एरिया में डकैती मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड की हलाकत। डाकू फरार होने के दौरान एक मोटरसाइकिल छोड़ गए। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में वबा से 4 बच्चे जाँ बहक। मौत का शिकार बच्चों में 3 का एक ही घराने से ताल्लुक़ है। लवाहिकीन का कहना है कि बच्चों को बुखार के साथ हलक बंद होने की तकलीफ हुई, जिससे मौत वाक़ हुई। हुक्काम के मुताबिक मर्ज में मुब्तला बच्चों को अस्पताल नहीं लाया गया था। 3 मरीज बच्चे कराची के अस्पताल मुंतकिल। मालाकंड में लेवीज चेक पोस्ट मूसा मैना दरगई में लेवीज एहलकार की मुबैना फायरिंग। लेवीज हवालदार समेत 2 एहलकार जाँ बहक, 1 जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून व इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौलाना फजल रहमान लंदन पहुंच गए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा कि मौलाना फजल रहमान 3 माह से 24 घंटे काम में मसरूफ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को आराम की शदीद ज़रूरत है। वो लंदन में 10 रोज़ गुजारेंगे। सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ निजी दावतों में शिरकत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू की ख्वाहिश का इजहार। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने कहा, बुध की सुबह से अब तक 70 आलमी रहनुमाओं से बात की है। अभी तक रूसी सदर से बात नहीं की, लेकिन इरादा है। रूसी सदर पुतिन की ट्रंप को सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, रूस अमरीका के साथ ताल्लुकात बहाली के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा, उन्हें उम्मीद है अमरीका समझ लेगा रूस पर पाबंदियां लगाने की जरूरत नहीं और हमारी सरहदों पर तनाज़ात के लिए उकसाने का भी फायदा नहीं होगा। वाशिंगटन मॉस्को ताल्लुकात के बारे में बोले, बॉल अमरीका के कोर्ट में है। ट्रंप की जानिब से रूस से ताल्लुकात बहाली की ख्वाहिश पर तवज्जो देनी चाहिए। गजा में इसराइली मजालिम के बाइस 62 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेस का शातई पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमला। हमास की दुनिया भर से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ 3 रोज़ा एहतजाज की अपील। इसराइली फोर्सेस के लबनान पर भी वहशियाना हमले के बाइस 60 अफराद शहीद, 163 जख्मी। इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन फोर्स और लबनानी फ़ौज के अहलकार भी जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह की भी भरपूर जवाबी हमले।
जुमेरात को 120 रॉकेट इसराइल पर दागे। मजीद एक इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। ओहदे से बरतरफ साबिक इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल की फ़ौज को गजा में रखने का अब कोई जवाज़ नहीं। गजा से फ़ौज ना निकाली तो इसराइल को भारी कीमत चुकाना होगी। बरतानवी शहर हैलीफैक्स में बच्चों और लड़कियों से ज्यादती में मुलव्वस 20 अफराद को मजमूई तौर पर 219 साल कैद। 12 से 16 साल की उम्र की 4 लड़कियों से ज्यादती साबित। मुल्जिमान को 2001 से 2010 के दरमियान ज्यादती के मुख्तलिफ केसेस में सजा सुनाई गई। ज्यादती के वाक़यात की तहकीकात का आगाज 2016 में हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का 16 साल से कम उम्र बच्चों की जानिब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बाज़ ने कहा कि ये कानून अगले बरस से नाफिजुल अमल हो जाएगा। दीगर ममालिक से भी ऐसे ही इक़दामात पर अमल करने की उम्मीद है। पाबंदी के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत एक वेरिफिकेशन सिस्टम बना रही है जिसकी मदद से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया रसाई से रोका जाएगा। बरतानिया में शरह सूद में कमी। मॉर्गेज अदा करने वालों के लिए बड़ा रिलीफ। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद में 0.25% कमी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 5% से कम होके 4.75% हो गई। सितंबर में महंगाई बढ़ने की शरह 1.7% रही। 2021 के बाद पहली मरतबा महंगाई की शरह 2% के हदफ से नीचे आई। उर्दू के बांके सजीले बेमिसाल शायर जॉन एलिया के इंतकाल को 22 बरस बीत गए। जॉन एलिया को इक़्तिदार शिकन, मुनफरिद और बागी कहा जाता है। उनका तर्ज ज़िंदगी और ज़िंदगी से लाउबाली रवैये बताते हैं कि वो बागी भी थे और इक़्तिदार शिकन भी। उनकी तहरीरें आज भी पढ़ने वालों को हैरत ज़दा भी करती हैं और सरशार भी कर देती हैं। थल जीप रैली में आज क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले होंगे। जीप रैली में साहिबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी, सलमा खान मरवत और दीना पटेल जैसे मारूफ रेसर समेत 80 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन शरीक। 20 साला नौजवान खातून रेसर लालेन अखुनज़ादा भी पहली मरतबा थल जीप रैली का हिस्सा। माशाल्लाह शौहर बने हुए, तो जो ट्रांजिशन आई ये कुबरा खान के करियर में, बुरा लगा उनके लिए? उनके लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम है, मुझे एडजस्ट होना पड़ेगा या नहीं? नहीं क्यों? नहीं। इतने चौड़े में क्यों थे आप? इतने चौड़े में मैं इसलिए था क्योंकि मैं पंजाबी हूं और मैं लाहौर से हूँ। ओए होए होए। तो वो एक पंजाबी की जो पंजाबी का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कहीं भी चला जाए वो वहीं रहता है। और अदाकार अली रजा मोटरसाइकिल मैकेनिक क्यों बने? वालिदा ने उन्हें शोबिज़ में काम करने से मना भी किया था और उन्हें ड्रामे में अदाकारा कुबरा खान का शौहर बनना कैसा तजुर्बा लगा? जानिए प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।